कि नीतीश कुमार चाचा लगते हैं आप, या बार बार बोल रहे हैं? घर के बगल के तो चाचा तो लगभग न करेंगे। पहले तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पे भी संशय है, लेकिन अगर लड़ते हैं तो जीतने की भी गारंटी कुछ होनी चाहिए ना? गारंटी 100 के 100%। आपका नीतीश कुमार चाचा चाचे लगते, चाचे बोलेंगे तो उनको भी हम प्रणाम करते थे, तो हमरा बड़ी मानते थे नीतीश कुमार। हाँ। परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तेजस्वी यादव ना, विरोधी विपक्षी हैं। कैसे लगाएंगे? नीतीश कुमार का तेजस्वी कौची बोलते हैं, हमारे चाचा। बीजेपी के वोट दीजिएगा। गलती से स्लिप हो तो गया होगा। गलती से कोई के कनवा में जाकर फूक देते हैं। कहने की पत्नी ठीक काम नहीं की है, हम चुनाव लड़ेंगे। जनरल सीट पे है अनंत सिंह। आज तो अशोक चौधरी भी कह रहे थे कि नहीं, आप अपन मनवा से कर दीजिएगा, टिकटवा मिले जा रहा है। लदमा में तीनों गाँव में जो है ना, अनंत सिंह के खोज वाला कि जो जीत ना तो हमारा बड़ी काम करते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, आज कैमरे के पीछे लगातार दसों साल से भारत लाइव में काम करने वाले मुकेश जी कैमरे के सामने हैं। अब सामने हैं तो कुछ मजेदार बात होगी। आप मुकेश जी की चर्चाएं कई बार सुन चुके हैं, आप मुकेश जी को कैमरे के सामने तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन इनकी चर्चाएं मेरे माध्यम से कई अलग अलग विषयों पर सुनते रहे हैं। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि पर्दे के पीछे कोई बैठा है जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं। ये मुकेश है, हमारे कैमरामैन है। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगा। स्वागत है आपका मुकेश जी। धन्यवाद सर। और आज से एक मजेदार एक्सपेरिमेंट भारत लाइव पर हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, खबरें तो आप लगातार देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको खबर का अंदर का रस, वो मजेदार जानकारी, वो चर्चाएं जो अलग अलग बिहार के ठेकों पर, डीहों पर और चाय के चुस्कियों के साथ ली जाती हैं, उन चर्चाओं को लेकर आए हैं। इस खबर का नाम है खबरिया बतंगड़। खबरिया बतंगड़ जी सर, हमने शुरू किया है इससे। एकदम सर, दर्शकों का प्यार मिलेगा, एकदम बड़ी मनी मिलेगा। ऐसे तो आप कैमरे के सामने कई बार आए भी हैं, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जी। कभी शो में नहीं बैठे हैं। बड़ी बार बैठा हैं आप, बड़ी बार बैठे हैं, बैठे हैं, आप फील्डो न करते हैं। कॉन्फिडेंस है? दर्शक से बतिया लीजिए। बड़ी मनी है, बहुत बतियाएंगे। देखिए दर्शकों, इस शो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल होगा। जब जब मैं पटना में होऊंगा, अपने कैमरामैन, और अब तो क्या मैं कैमरामैन इनको नहीं कह सकता हूं, अब मैं इनको कहूंगा अपने सहयोगी को एंकर। बहुत आप दे दिए, इज्जत बहुत दे दिए। इतना इज्जत नहीं देना चाहिए था क्या? कैमरामैन से बना दीजिएगा, इतना मनी, बड़का आदमी है। नहीं, पुराने कैमरामैन है आप, आपके पास बहुत जानकारी है बिहार की। देखिए, 4 विषयों पर हम डेली इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको खबर बताऊंगा और खबर के अंदर की बतंगड़ आपको मुकेश जी बताएंगे। मैं बहुत सारे सवाल इनसे पूछूंगा, मजेदार जवाब होंगे इनके, क्योंकि अक्सर जब ऑफिस में हम बातचीत करते हैं मुकेश से, तो मुकेश की भाषा, मुकेश की शैली और मुकेश की बातचीत से ऑफिस का माहौल हमेशा हल्का रहता है, खुशनुमा रहता है। तो पहला जो खबर है मुकेश जी, आप तो देखे हैं, सुबह से आप करवा भी रहे हैं लोगों से खबर। यहाँ पर अनंत सिंह का टिकट जो है, अनंत सिंह खुद तो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकटवा कंफर्म नहीं हो रहा है। हो जाए, आरएसी में चला गया है टिकट। ट्रेन में जैसे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है, यानी किसी कोई अगर रिजर्व आदमी अपना टिकट कटवा के कैंसिल कर दे तब आपका टिकट कंफर्म होगा, ऐसी स्थिति अनंत सिंह के टिकट की हो गई है। मोकामा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पत्नी वहां से जीती हुई है। अब कह रहे हैं कि पत्नी ठीक काम नहीं की है, हम चुनाव लड़ेंगे, हमको लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार से गए थे मुलाकात करने, लेकिन खबर आ रही है कि जदयू में बहुत लोग खुश नहीं है इनको टिकट देने को लेकर। क्या लगता है आपको, टिकट मिलना चाहिए? ट्रेन पर कई बार चढ़े हैं हम, एक बार चढ़े हैं शुरू में, छात्र जीवन में। टिकट कटवाए हैं? हाँ, कटवाए हैं। टिकटवा कटवाते हैं तो देखते हैं, लिख देता है कि सीट नंबर 12। हाँ। तो 12 पर कोई आओ जाके बैठा रहा है, लेकिन तोरा बैठे ना दे तो कहबू ना, जब सीट मेरा है तो हम ना बैठेंगे जी। ये तोर कैसे सीट है? अरे हम टिकट लिए हैं, मेरा उसमें लिखा हुआ है ना, लिखल रहा है नंबर, बिल्कुल नंबर लिखा रहता है उसमें। वो तो रिजर्वेशन में रहा है। अच्छा, आप जनरल सीट की बात कर रहे हैं? जनरल सीट में गेलू है ना, जनरल सीट पे है अनंत सिंह। हाँ, तो जनरल सीट पर चढ़बू ना, तो एक साइड रहतो 12 नंबर और एक साइड रहतो 14 नंबर। तब 14 नंबर वाला 12 नंबर पर बैठा रहा है, अब 12 नंबर वाला आएगा चेक करेगा, पकड़ाइएगा ना जांच में होता ना। तब 12 नंबर के कहू ना कि भाई साहब अपन सीटवा पर चल जा, तो टेढ़ियाता है, तो टेढ़िया के बोलते कहते ना कि रिजर्वेशन है। अच्छा, हमें पैसा दिलिए है तो पैसा तो हमहू दिलिए है। बिल्कुल है,
तो लेकिन एक सीट पर दावेदारियां कई। सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रेन में टीटी चाहेगा तब ना बैठिएगा आप। यहाँ तो खबर आ रही है कि रुपया दे देबू तो कहाँ से बैठ जीबू एक सीट पर। टीटी को तो रुपया दे दीजिएगा आप। नीतीश कुमार से मिलने का आनंद सिंह आपने देखा ही था। खबर आ रही है कि ललन सिंह और नीरज कुमार के खिलाफ जो उन्होंने बोला है इसकी वजह से शायद उनको टिकट ना मिले। और आज तो अशोक चौधरी भी कह रहे थे कि नहीं, आप अपन मनवा से कर दीजिएगा, टिकटवा मिले जा रहा है। टिकट मिलने जा रहा है जी। आपका कौन सूत्र बता रहा है? हमको बताया है ना तेजस्वी जी वाला सूत्र। तेजस्वी जी वाला सूत्र ना, वो बड़ा गलत बात बोलल ना। सूत्र के बारे में तो मान लीजिए गलत सूत्र करेगा तो गलत नहीं सुनेगा। टिकटवा उनका फाइनल होल है, लेकिन अभी आनंद सिंह टिकट फाइनल है आपके हिसाब से? वेटिंग में है। काहे सुन लो, बाढ़ में लदमा में इनका गांव है, लदमे से इन्हें भू बाढ़, तो बाढ़ में केकर है? बाढ़ में भी गढ़ है, लदमा में भी गढ़ है, मोकामा में भी गढ़ है, और बख्तियारपुर में आपका गढ़ है। बख्तियारपुर में हमारा गढ़ है। ठीक है, तो लदमा जाइएगा ना। आप आनंद सिंह के फैन लगते हैं? हम आनंद सिंह के फैन थे, अब थोड़ा मना है। बड़ा आइट के बोला लेकिन बोलते बड़ा बढ़िया, मजा आवा उनका बात सुने में। बात सुन के उनको मजा आता है लोगों को। तो देखो 4 जगह के नाम तरफ बतैलिए, बाढ़, मोकामा, लदमा, और जे एगो गांव है, छोटा मोटा गांव है जो डरा है आनंद सिंह से बड़ी, वो है गांव पंडारक। पंडारक में सबसे ज्यादा भूमिहार के क्षेत्र है। अब पंडारक में, अब बाढ़ में, और लदमा में, तीनों गांव में जो है ना आनंद सिंह के खोज रहा कि जो जीत ना तो हमरा बड़ी काम करते। जैसे तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, अनंत सिंह लड़े भाई, उनकी पत्नी लड़े, बतवा तो बराबर ना है। बतवा बराबर, पत्नी का टिकट क्यों काट रहे? कह रहे काम नहीं करती है। कमा कैलखिन है, लेकिन अनंत सिंह करलखिन मैंने गोसा करके 1-2 को काम ना किलखिन। अच्छा, मतलब अनंत सिंह जितना चाहते तो उतना काम नहीं हो पाया। हाँ, अनंत फीडबैक आता होगा, लोग बोलते होंगे कि नहीं हो पाया। सुबेरे जो है ना दलानी बोला है, जैसे जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार तो जाए ना तो कहे ना दादा हमारी कमा ना होला, जे मलकिनी में जिन गेलिया हल, लेकिन कमा होवे न केले, जब तू करवा न दो तो वही 1-2 को काम ना होला तो वही ले गोसा। लेकिन तो यहाँ टिकटबा जो है ना, टिकटबा जो है इनका मिले जा रहा। नीतीश कुमार देंगे, एकदम देंगे। ललन सिंह पेच नहीं फंसा? ललन सिंह पेच, ललन सिंह से मिलल की ना। अच्छा, मिले, हाँ मिले, मुलाकात हुई। ओकर बाद अशोक चौधरी। लेकिन नीरज कुमार के बारे में तो लगातार बोल रहे हैं ना। कल भी परसों भी जो उन्होंने बाइट दिया था उसमें भी उन्होंने बोला था खिलाफ नीरज कुमार के। तो बोले दो ना, कोई दिक्कत है, दोनों भाई हखिन, चुनाव आ गया तो भाई हो गया, भाई हखिन, दोनों भाई हखिन, दोनों मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एकदम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दर्शकों। उम्मीद है इस खबर में आपको खबर भी मिल गई होगी और मजा भी आया होगा। निशांत कुमार का वीडियो कॉल। निशांत जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को अपने कई सपोर्टर, कार्यकर्ता, मित्रों से बातचीत कर रहे थे। इसमें पार्टी के भी कई लोग थे। आप तो पता करने की खूब कोशिश किए थे, किससे बतियाए, क्या किए, क्या एजेंडा था, लेकिन पता नहीं चला ना। नहीं चला। लेकिन इससे तो ये समझ में आ रहा है ना कि हरनौत या अस्थावा कहीं से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हरनौत से लड़ेंगे। हरनौत से लड़ेंगे पक्का। जदयू का सब सीट आप ही डिसाइड कर रहे हैं? कहा हम डिसाइड करने वाला कोई है? अभी अनंत सिंह का टिकट कंफर्म किया, तुरंत लड़ा रहे हैं नीतीश कुमार के बेटा को। कम से कम फाइनल कर दीजिए ना। तो अनंत सिंह का तो आपने कर दिया। अनंत सिंह के बाद एगो आउट टिकट वाला, 2 टिकट आपको चाहिए? हमको 2 टिकट चाहिए। मान लीजिए नीतीश कुमार के पुत्र की खबर चल रही है कि वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। हरनौत आप ही के घर के बगल। हाँ, बगले में। हरनौत में कैसा माहौल है? क्या लगता है कि उनको लड़ना चाहिए चुनाव? देखिए, हरनौत में हम बहुत बार जाते हैं, मेरी दीदी वहां रहती है, मेरा परिवार भी वहां रहते हैं। हरनौत अब जाइएगा ना तो भुतला जाएगा कि हरनौत है कि पटना आ गए हैं कि दिल्ली आ गए हैं। विकास हुआ इतना, विकास इतना हुआ है ना, नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं कि पहले हम बिहार शरीफ जाते थे 2 घंटा में, अब 15 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। और वहां की जनता इतना प्यार दे रहा है निशांत कुमार को। लेकिन आप इसलिए ना मुकेश जी बोल रहे हैं कि आप घरवारी कर रहे हैं। हमारे घर का आदमी ठीक है आप, लेकिन आप जोड़ रहे हैं उसमें नाता रिश्ता। आप अक्सर बोलते आपको अक्सर मैंने बोलते सुना है कि नीतीश कुमार चाचा लगते हैं आपके, या बार-बार बोलते हैं। घर के बगल के तो चाचा तो लगवे न करेंगे। आप बोलते हैं कि उनके पिताजी, आपके पिताजी उनके पिता से दवाई भी लेके दवाई भी खाते हैं।
अभियोग मांगते हैं। उनका नीतीश कुमार के बड़का भाई है सतीश झा, जी उनको अभी भी प्रणाम हम करते हैं। देखिए, जाने हूँ, सुनो ना, वैद्य जी नाम है उनका। अच्छा, जोन चीज के दवाई तू खोजबू ना उन चीज के मिलतो। लेकिन सब अपने जगह पे है। निशांत राजनीति में आएंगे, हरनों से चुनाव लड़ेंगे। पहले तो चुनाव लड़ेंगे कि इस पे भी संशय है, लेकिन अगर लड़ते हैं तो जीतने की भी गारंटी कुछ होनी चाहिए ना। गारंटी 100 के 100% जीत जाएंगे। पूछिए कैसे। कैसे? निशांत कुमार को पहले आप पहचानते थे? हाँ, नीतीश कुमार के पुत्र हैं। थोड़ा मना पहचानते हाँ, होंगे, मतलब राजनीतिज्ञ के तौर पर। लेकिन हम आज तक के देखे नहीं, हम बच्चा में देखे थे। अच्छा। जब बख्तियारपुर में आए थे ना, दादी उनका डेट मर गए थे, तब हम गए थे, तब मुझे पर थे, तब हम प्रणाम किए थे। हाँ ना, दादी जो हम रहते थे। अच्छा, नीतीश कुमार चचा, चचे लगते, चचे बोलेंगे, उनको भी हम प्रणाम करते थे, हमारा बड़ी मानते थे नीतीश कुमार। हाँ, तो उसके बाद बख्तियारपुर जब सीढ़ी घाट में मरीन ड्राइव बना, अच्छा, हम सब पता था, तो हम सब अच्छा, वहाँ भी मरीन ड्राइव बन रहा है। मरीन ड्राइव बन गया है। हाँ, अच्छा। तो एक बार निशांत कुमार वहां गए तो मीडिया वाला सब घेर ही ले, जानबे कर हूँ तू अगर देखबू घेर ही ले तो सवाल पूछ ही लेंगे। तब थोड़ा सा पूछल की ना निशांत कुमार से कि राजनीति में आर लू पिताजी कितना काम कलखिन, कहलखिन कि बहुत काम कलखिन है, जे अबरी फिर से नीतीश पापा हमारे अबे करथिन। देखिए आएंगे, लेकिन निशांत अगर चुनाव लड़ेंगे मुकेश जी, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा नीतीश कुमार पर ना। कैसे लगेगा परिवारवाद? क्यों नहीं लगेगा? अपने बेटा को चुनाव लड़ाइएगा। जायदा अपन बात अपने पास रखन। लालू यादव के बेटा ना हकिन? हाँ, लालू यादव के परिवार के लोग हैं। लालू यादव के बेटा हकिन, नमक गिनवा दियो। नहीं, आप तो उंगली पर निकालिए, हम समझ गए कि नहीं, सुना ना अब मीसा भारती का, रोहिणी आचार्य का, राबड़ी देवी का, दीदी है। हाँ, तो सबका नाम लीजिएगा ना, आपको लग रहा है। तेजस्वी के नाम सुन लो है, मीसा दीदी के सुन लो है, तेज प्रताप के सुन लो। उंगली पर भी नहीं गिन रहे हैं, एक एक जो घेरा है उसको गिन रहे हैं ना, वो 10 12 15 20 गिनने का मन है ना, तो तीनों को के नाम ले जा। नहीं, लेकिन परिवार के बहुत सारे लोग उनके हैं, लेकिन फिर अंतर क्या रह जाएगा लालू जी और नीतीश जी में, जब दोनों का परिवारवाद का आरोप लग गया तो? लालू जी के 5 गो और नीतीश कुमार के 2 गो, एगो नीतीश कुमार बेचारा, एगो निशांत कुमार बेचारा, तो 2 गो में मने तो परिवारवाद कर दो। नीतीश कुमार जी यहाँ पत्रकार की तरह नहीं सोच रहे हैं, यहाँ इनकी सोच थोड़ी प्रभावित हो गई है घरवार से ना। आसपास के गुतिया पट्टार वाला मामला हो गया है। अब हमनियो सब आप भी परिवारवाद में शामिल हो गए हैं ना? हम ना। लेकिन मुकेश जी, जब निशांत चुनाव लड़ने जाएंगे तो निशांत और उनके पिता दोनों पर परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तेजस्वी यादव ना, विरोधी विपक्षी हैं। कैसे लगाएंगे? निशांत नीतीश कुमार का तेजस्वी कौची बोलते हैं, हमारे चाचा बोलते हैं। तो निशांत कुमार के हुआ भाई तो नीतीश कुमार तेजस्वी को जानते हैं क्या करना चाहिए? क्या? निशांत के प्रचार करे जाए के चाहिए, चुनाव प्रचार। हाँ, और वो अलग अलग गठबंधन में अलग अलग है, तो का एक बार याद नहीं है, वो मंच पर से क्या कह दिए थे, सुने थे क्या? बीजेपी के वोट दीजिएगा, गलती से स्लिप हो गया होगा। गलती से कोई के कनवा में जाके फूक देते कि निशांत कुमार के वोट दो, और वो अपने भाई को पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए, तो निशांत को क्यों प्रचार करने जाएंगे? तेज प्रताप भी जीतिन प्रचार करे, तेज प्रताप भी जाएंगे निशांत का प्रचार करने। अजीबोगरीब कहानी है भाई, सही बता रही हो। सच में बतंगड़ बना दिया आपने। तेजस्वी भी जयथिन। चलिए अगले खबर के चलते बढ़ते हैं। 22 लाख भूतों का वोट। अरे भूतों दे वोट, अब तो आप बताइएगा ना, पहले मैं दर्शकों को बता दूं। 65 लाख बिहार में चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया है, मतदाता सूची में नाम छांटे गए हैं, जिसमें 37 लाख लोग उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान उनकी जगह नहीं मिली, विस्थापित हो गए हैं, कहीं चले गए या क्या हुआ ये नहीं पता। 7 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंट विस्थापित हो चुके हैं, और जो बचे खुचे 22 लाख लोगों का जो लिस्ट में नाम है वो सब मृत पाए गए हैं। यानी मतलब पिछले चुनाव में मुकेश जी अगर इस हिसाब से बात करें तब 22 लाख भूत वोट दिया था। पिछले चुनाव में तो ये सारे वोटर थे ना, सब थे। तब हमरो ही ना समझ में आ रहा है कि लोकसभा के दौरान ये 22 लाख लोगों ने भूत ने वोट दिया था। अभी तो हमरो नहीं समझ, हम गिनती थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। एगो कहानी सुने थे एकरे पर जी, बता दे। डरते नहीं, अभी आप आमने सामने तो डर नहीं लगे, अकेले में तो डर लगता करता। तब सुना देते हैं, थोड़ा मेरा डर लगेगा। एगो कहानी सुने थे एगो टिकटॉक पर, तो गया ना ओकर हस्बैंड गया कि जे चले अब वोट देवे, तो गया जहाँ वोटवा टी से करे है ना, तो सब चीज लिखा गए,
तो कल की ना फलनमा आयलखुन हल, अरे वो तो आके वोट दे करके चल गलखुन, तो सिग्नेचर केलखुन है, तो हाँ, तो वो बेचारा रोवे लगले। अच्छा। क्या हुआ? अरे नहीं जानते, अब 5 साल के बाद मिलेंगे उससे। अच्छा है, मर न गई है। तो वो जब वोटर लिस्ट में जब पर वोट दिलवा रहा था, वो बोला कि हाँ मर गया, तो बोला हाँ मर गया। खाली चुनाव में वोट देने आता है, खाली वो चुनाव में वोटे देवे लगी आता है सर। वो बेचारा का काम गिल गए जाना हूँ, बेचारा उलटते पुलटते छोड़ के वो भाग गए। वही बतबा है ई में। तो मतलब देखिए, चुनाव आयोग ने तो अपना फैसला ठीक लिया है। हाँ। अब तेजस्वी और राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। तो वोट चोरी क्या आपको लगता है हुआ है या कंफ्यूजन हो गया है? लोग कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 17 तारीख को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सासाराम से यात्रा निकाल रहे हैं। फायदा होगा इसका? फायदा क्या होगा? आप ही बता दीजिए, फायदा होगा कि घाटा होगा। हम नहीं जानते, हम नहीं हम बतावेंगे ना तो कल विवाद हो जाएगा। फील्डवा में जाएंगे ना तो हमें बुला के पूछेगा, चलो ना हमारे साथ डिबेट करना ना। हम ना बतावेंगे, आप ही बता। तो कहीं ना कहीं ये जो 22 लाख भूतों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है, मतलब कि अभी भी बिहार में ये सब होता है क्या? वोट के नाम पर खेल? बहुत खेल होता है। हम धीरे धीरे ही लगे बोल रहे हैं ना कि कोई सुन न ले, सुन विवाद हो जाएगा नहीं। आखिरी खबर आज की है, एनडीए महागठबंधन में पहले आप शुरू हो गया है। मतलब सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में पेच तो फंसा हुआ है। बहुत जबरदस्त। महागठबंधन थोड़ा बहुत नजदीक पहुंच गया है, लगता है कि सीट शेयरिंग उनकी हो गई है, बस अनाउंस नहीं किया है। शायद वीआईपी वाली बात को कहीं ना कहीं फंस रहा है। लेकिन एनडीए में तो अभी खबर यही है कि 122 सीट में से पीछे हट ही नहीं रही है जदयू। चिराग पासवान के लिए जगह नहीं बन रहा है, भाजपा को अपने कोटे से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन खबर ये आई है कि एनडीए अब इंतजार करेगा महागठबंधन के सीट बंटवारे और फैसले का, कि जब मतलब तेजस्वी राहुल गांधी कर लेगा अपना सीट बंटवारा, तब नीतीश मोदी करेंगे। इससे फायदा। एक छोटा सा बात पूछियो। हाँ पूछिए। वो सही ने ना चिराग पासवान से डर न रहा के माने जदयू आ बीजेपी? अगर सीट बंटवारे में देरी हो रही है तो आपका इशारा है कि मतलब चिराग पासवान की वजह से हो रही है। हाँ, चलता। चिराग पासवान तो बोल दिए कि हम सीट की संख्या को लेकर बहुत चिंतित नहीं, हमको अच्छा सीट दे दो बस। लेकिन सुने में कि उनको कुछ लोग बिहार बुला रहा। अच्छा, चिराग पासवान को आप तो नहीं बुला रहे हैं ना? हम ना बोले। आपका बहुत फोटो है चिराग पासवान के साथ। फोटो तो बहुत सभ्य नेता जो है, लेकिन हम बोले तो खाए पी उनका वीआईपी ना देवे पड़ता है। वीआईपी खाना हमारे पास ना है, जे मन ते बना के खा ले। हमरा वही डर लग रहा कि नीतीश कुमार और मोदी जी का थोड़ा सा, जो हनुमान जी कहते थोड़ा सा चिराग से थोड़ा सा डर है। नीतीश कुमार को कि मोदी जी? मोदी जी के अच्छी, नीतीश कुमार दोनों ज्यादा डर है नीतीश कुमार जी का। क्या डर है? 2020 वाला खेल कर देंगे? 2020 वाला खेले लगा है। लेकिन इस बार तो अंदर है ना, साथ है, तो बार बार बोल रहे हैं कि हम साथ रहेंगे चिराग पासवान। नहीं ना, आबा अखिल पटन में तो सुना मैंने बाय ट्वीट, उधर तो नहीं ज्यादा टाइट दे रहे थे, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो कि ना। नीतीश को विश्वास नहीं हो रहा है चिराग पर। नीतीश कुमार को विश्वास चिराग पे है, लेकिन 100% में 75% नहीं है। 25% विश्वास है, मतलब ये बहुत कम विश्वास हो गया। देखे थे गए अमित शाह थे तो यही वाला कुर्सिया था, अमित शाह नीचे बैठल थे, इस साइड में कौन थे? अरे तो घुटना में दर्द है तो कैसे बैठ जाए? पूजा पाठ में घुटना में दर्द है। आपका तो वेट की वजह से होगा ना, वेट कम किया है ना, कम किया वेट। तो चिराग पासवान नजर। अरे तो रह गया रास्ता में, बारिश हो रहा था ना, तो बोलबे किए कि बारिश की वजह से हम नहीं पहुंच पाए। मांग तो वही किया था ना सीता मंदिर का। तो वही डर है इसको, नीतीश कुमार को, कि हमको अगर बिहार में कोई पटकनिया देगा तो एक गो है, ये है वो है चिराग पासवान। बीजेपी खेल नहीं कर देगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेल किया ना, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ। यहाँ नीतीश कुमार साथ खेल नहीं कर देगी बीजेपी। क्या ना जानता है? आप नहीं जानते हैं? नहीं, मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे, दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं। दर्शक जान रहा है, दर्शक भी जान रहा है क्या खेल होगा उसके साथ, क्या खेल हो रहा, क्या खेल होगा जान रहा। नीतीश का खेल हो रहा है, एकदम निश्चिंत रहिए, होगा खेल एकदम। देखिए भाई, बहुत कॉन्फिडेंस है। मुकेश जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार साथ खेल, और इनके चवनिया मुस्की में भी कुछ ना कुछ जरूर अंदर की बात है।
जिस कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खेल होगा और महाराष्ट्र वाली बात पे हंस दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे चल के इंटरेस्टिंग समय बिहार की राजनीति में आने वाला है। हमारा बतंगड़ यहीं समाप्त होता है आज। अगली कड़ी में मुलाकात होगी। एकदम मजा है आपको? अरे बड़ी मजा है। हम कैमरा के पीछे अकेन उनको मजा आ रहा। आप वीडियो एडिट तो देखो ना, हंसा सब लोग हंस रहे ना, सबको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। दर्शकों को मजा आ रहा हो कि नहीं? अरे भाई दर्शक लोग के तो इतना मजा आई थी ना। आज वाला ये एपिसोड देख लेबे कहूँ, कल से आओ भयानक देखेबे। और भयानक? हाँ, वो हंसते हंसते ना लोटपोट हो गए ना। लगता है ये भी अनंत सिंह मोड में आने वाले हैं बहुत जल्द। ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले बता देते हैं। हम पत्रकार हैं, पत्रकार भाषा बहुत मजेदार है आपका। हमारे गाँव में हो ना अनंत सिंह के बगल में। अनंत सिंह से 5-10 किलोमीटर आगे पीछे। 10 किलोमीटर अंतर पड़ जाता है। तो सिखा दो भाषा, हमको भी सिखा दीजिएगा। पैसा नहीं लगेगा। तो तुहां लोग भी कल से फिर यही टाइम पे आ जाइएगा। यही टाइम पे आइया और शेयर करने के लिए सुना ना जा मत, ये रुका 1 मिनट के लिए टाइम दा। शेयर के एगो बटन हो भाई, शेयरवा के शेयर ये बोलिए दर देहात के आदमी जंगल वाला शेयर नहीं ना, वो बटन दबाइबू ना तो शेयर बहुत होता है एकदम। अब तोर जे अगल बगल टोला पड़ोस जो होती ना, उनका कब सब्सक्राइब करे लगे तो तोरा रोज ई खबर बा, रोज यही टाइम में तोरा मिलते है। घरारी वाला लोग को मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर लोग, मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर अथमल वाला सब नीमा सब के मिलेगा। और सब आप कमेंट करके बताइए कि बाढ़ से किसको लड़ना चाहिए। हम तो बता ही दिया हमने। हरनौत से किसको लड़ना चाहिए। हरनौत के आदमी अगर देख रहे हैं तो कल एकदम कौचियों का बोला है। ये तो बायस्ड है, इनकी बात मत सुनिए, अपना राय दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आज के शो को लेकर भी आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे लगातार कंटिन्यू रखना है। हम जो लगातार जो कमोड्री हमारे और मुकेश जी के बीच रही है, हम लोग जो जिस माहौल में खबरें करते हैं, हमने कोशिश की कि उसी माहौल में आप तक बहुत सधे अंदाज में, लेकिन फिर भी एक रोचक अंदाज में आपके समक्ष खबरों को लेकर आए। ये बतंगड़ हमारी जारी रहेगी। कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।